नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक बहुत सुंदर गांव की है। छोटा सा गांव था, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। इन सारे लोगों के अंदर एक व्यक्ति था जो नाई का काम करता था। जाति से भी नाई था और लोगों की दाढ़ी वाड़ी बनाने का काम करता था। लेकिन इसकी हरकतों से लोग इसके पास आना बंद हो गए थे। जब इसके पास आना बंद हो गए तो ये दिन भर कांच में खुद को देखता और अपने बालों को संवारता रहता। ऐसा करने से इसके घर की स्थिति गड़बड़ा गई। इसकी पत्नी और इसकी माँ इससे नाराज रहने लगे। एक दिन माँ ने इसको जोर से डांटा। जब ये नहीं माना तो माँ ने इसकी पिटाई भी कर दी। माँ ने इतने अपमानजनक तरीके से इसकी पिटाई की कि ये बुरा मान गया और उसने तय किया कि अब ये जाएगा जंगल में और जंगल से अगले शहर में, और शहर में जाके खूब पैसे कमाएगा। जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेगा तब लौट के आएगा और माँ और पत्नी को बहुत सारे धन से संपन्न कर देगा। ऐसा सोचकर इसने एक छोटा सा कांच अपनी जेब में रखा और ये अपने कुछ कपड़े लेकर एक झोले में बांधकर और चल दिया जंगल की तरफ। जब ये जंगल पार कर रहा था तो इसे लगा कि अब इसे सो जाना चाहिए। तो एक साफ सुथरा स्थान देख के इसने वहाँ थोड़ा भोजन किया, ध्यान लगाया और भगवान का ध्यान करते करते जब ये गहरी ध्यान मुद्रा में था तभी एक वहाँ पर ब्रह्म राक्षस यानी कि एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया। इस राक्षस ने क्या किया कि देख लिया तो राक्षस बड़ा खुश हुआ कि आहा, आज तो बड़ा नरम नरम भोजन मिलेगा। तो ब्रह्म राक्षस वहाँ सामने नाचने लगा। जब वो नाच रहा था तो उसके कदमों की आवाज़ से इसकी नींद खुली। इसने ध्यान से जाग के देखा तो सामने ब्रह्म राक्षस नाच रहा। ये घबरा गया, लेकिन इसने अपने डर को अपने चेहरे पे नहीं आने दिया। इसने उस ब्रह्म राक्षस को देखा और ये भी हंसने लगा और साथ में ये भी नाचने लगा। जब दोनों नाच रहे थे तो अंततोगत्वा इसने पूछ ही लिया कि ब्रह्म राक्षस तुम क्यों नाच रहे हो। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा भोजन मिल गया है, मैं तुम्हें काट के खाऊंगा तुम्हारा नरम नरम मांस, तो अब मुझे इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से वो हंस के फिर नाचने लगा। लेकिन अचानक रुका, बोले अच्छा तुम ये बताओ तुम क्यों नाच रहे हो। तो नाई ने कहा कि भाई मैं किसी और कारण से नाच रहा हूँ। अरे बताओ तो सही क्या कारण है। अच्छा तुम्हें बता देता हूँ। देखो हमारे राज्य का जो राजा है उसका बेटा बड़ा बीमार हो गया और वैद्य जी ने कहा है कि 101 ब्रह्म राक्षसों का खून उसे पिलाना पड़ेगा तब जाके वो ठीक होगा। मैंने अपने कर्म से अपने सिद्धि से जगह जगह जाकर के 100 ब्रह्म राक्षसों को किडनैप कर लिया है अपने आईने के अंदर, और अब अगला 101वां राक्षस तुम हो। तुम्हारे मिलते ही राजा अपने आधा राज्य और अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर देगा और इस तरह से मैं बहुत धनी संपन्न हो जाऊंगा। तो अंततोगत्वा नाचने का हक तो मुझे है, तुम्हें नहीं है। ये सोच के वो हंसने लगा। लेकिन और ब्रह्म राक्षस भी हंस रहा था कि ये तो पागल जैसी बात कर रहा है। ब्रह्म राक्षस ने कहा तुम तो मूर्ख हो, ऐसी बात कर रहे हो। तो इस नाई ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा कांच निकाला। अब अंधेरी रात थी, चांद चांद तारे नजर आ रहे थे। उस चांदनी रात में वो ब्रह्म राक्षस ने देखा, उस आईने की जैसी चीज़ उसने देखी तो थी नहीं, लेकिन उसने देखा यार इसके हाथ में कुछ है। और अचानक उसने क्या देखा कि वो खुद उसके अंदर है। वो घबरा गया। ब्रह्म राक्षस को डर लगा कि अब ये मुझे मार ना दे। तो ब्रह्म राक्षस ने तय किया कि हाथ पैर जोड़े कि भाई मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा, 7 राज्यों का खजाना मैंने यहाँ छुपा रखा है जंगल में। और ऐसी ऐसी बात करने लगा कि तुम अब रो मत, तुम अब नाचो मत, अब तुम ज़्यादा खुश मत हो। मैं तुम्हारा सारे जो परेशानियां हैं उन सब परेशानियों का हल कर दूंगा। तो फाइनली ये व्यक्ति बोला कि मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी बात, कहाँ है खजाना मुझे बताओ, और कैसे तुम मुझे और उस धन को मेरे घर तक पहुँचाओगे बताओ। तो उसने कहा कि देखो वो पेड़ है तुम्हारे पीछे, उस पेड़ के पीछे की तरफ गड्ढे खोद के मैंने छुपाया है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। उसने दिखाया और कहा कि अब पलक झपकते में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो फाइनली इसने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ, तुम मुझे अपने घर छोड़ आओ। तो उस ब्रह्म राक्षस ने वो खजाना और इस दोनों को उठाया अपने बड़े बड़े भुजाओं में और इन दोनों को लेके इसके घर आ गया। अब इसके घर आते ही इसके मन में एक लोभ आया कि यार इससे कुछ और काम भी करा लेते हैं। तो इसने देखा मेरे खेत में मेरी फसल पक के तैयार हो गई, उसे काटना बाकी है, ये काटने के लिए तैयार है कि नहीं ये देखते हैं। तो उसने कहा कि देखो मैं अभी तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा जब तक तुम पूरी फसल नहीं काट देते। तो ब्रह्म राक्षस दुखी मन से जाके फसल काटने लगा रात ही को। जब वो रात को फसल काट रहा था तो वहाँ पे एक दूसरा ब्रह्म राक्षस उस ब्रह्म राक्षस के पास आया और बोला क्या हो गया, यहाँ क्यों पागल जैसे परेशान हो रहे हो। उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हंसा गया, अरे तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया, असल में वो व्यक्ति बहुत सिद्ध है। तो बोले कि अच्छा तुम मुझे उसका घर दिखाओ। तो दूसरे ब्रह्म राक्षस को जब इसने कहा कि देखो मैं दूर से दिखा दूंगा और मैं तो फसल काटूंगा, क्योंकि बिना फसल काटे मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। दूर से उसने उसे घर दिखाया और वो फसल काटने लगा। अब ये जो दूसरा ब्रह्म राक्षस है ये उस घर में घुसने की तैयारी कर रहा था,
लेकिन जब ये आया था तो बहुत सारे खाने पीने के सामान साथ लाया था और इसने अपनी पत्नी और माँ को दिए कि ये रख दो रसोई में। जब रसोई में रखे तो पीछे से एक बिल्ली टूटी खिड़की से अंदर घुस आई और उसने उसको खाने की कोशिश की। तब ये पत्नी ने इसकी देखा और वो इसको मारने के लिए भागी। जैसे ही वो भागी तो बिल्ली भाग गई। अब वो चाकू लेके वहीं बैठ गई कि अब अगर अगली बार बिल्ली आई तो उसकी नाक काट दूंगी, हाथ काट दूंगी। अभी वहाँ चाकू लेके बैठी थी और वहाँ से अंततोगत्वा जो दूसरा ब्रह्म राक्षस है वो अंदर घुसा। जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसकी नाक पे इसने बहुत तेज चाकू से वार किया और उसकी नाक कट गई। जब ब्रह्म राक्षस की नाक कटी तो वो निकल के बाहर भागा और भागते भागते उसने तय किया कि अरे ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, इनसे नहीं उलझना। और अंततोगत्वा वो गया, भाग गया। और जो दूसरा ब्रह्म राक्षस है उसने पूरी फसल काटी और तब जाके नाई ने उसको मुक्त कर दिया, जाओ। और उसने उसको आईने को उल्टा करके दिखाया। उल्टे आईने में वो राक्षस उस खुद को देख नहीं पा रहा था तो उसने कहा हाँ अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। और फाइनली वो ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों के आधार पर अपने जीवन को एक ध्येय से चलाते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। और अन्यथा हम दुखी मन से बैठे बैठे परेशान होते रहते हैं। इसी के साथ ये कहानियाँ समाप्त होती। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, कमेंट करें। जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।